अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त, हंसते मुस्कुराते, शॉपिंग करते, खेलते कूदते, खाते पीते। तो जी हम भी जा रहे हैं शॉपिंग करने और हम करें इंतज़ार मूसा का। अच्छा, एक बंदा आ जाता है तो दूसरा गुम हो जाता है, दूसरा आ जाता है तो तीसरा गुम हो जाता है। बस यही सिलसिला चल रहा है। मैं और मिस्टर हस्बैंड बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। वो बार बार मुझे यही कह रहे थे, भाई क्या हो गया है, जाओ फलाने को बुलाओ, जाओ फलाने को बुलाओ। मैं 2 से 3 चक्कर लगा चुकी थी, कभी किसी को बुलाती कभी किसी को बुलाती। तो बस फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा अब चुप करके बैठ जाएं, सब यहीं आ जाएंगे। तो जी हम पहुंच गए मार्केट। और मार्केट हम कहाँ गए हैं, हम गए हैं जी बनारस कॉलोनी। और ये बनारस कॉलोनी है, खैरपुर की बनारस कॉलोनी हम गए थे। तो जनाब यहाँ पर ना बड़ी ही खूबसूरत वैरायटी के ड्रेसेस होते हैं और मैं तो अक्सर ही ले लेती हूँ ना यहाँ से। वैसे मेरी भाभियाँ तो बहुत कम ही यहाँ से ख़रीदती हैं। बस मुझे शौक़ होता है बनारसी कपड़े का ना, क्योंकि बनारसी कपड़े की लुक बड़ी खूबसूरत होती है ना। एक तो जनाब ये कितना भी धुल जाए ना ख़राब नहीं होता, और दूसरा ये ना कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ड्रेसेस ना मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो पहले जब मैंने अपने बड़ों की शादी की थी ना, तब मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस लिए थे और जो मैंने बरियों में रखे थे 6 साल में भी अब तक वैसे के वैसे हैं। खैर मौका भी नहीं मिलता ना पहनने का। खैर मैं तो फैंसी नहीं ले रही, बहुत फैंसी नहीं, मतलब सिंपल सा ना, कि जो आप ना नॉर्मल रूटीन में भी पहन सकें। अगर आप बहुत फैंसी ले लेते हैं ना, फिर अब देखें मेरी एज में तो हम इतने फैंसी पहन के नहीं फिर सकते ना। तो लास्ट टाइम जो मैंने लिए थे वो भी बड़े अच्छे थे, बहुत डिसेंट ड्रेसेस थे। तो वैसे भी ड्रेस आप बनवाएं, आप उसके साथ लेसें ख़रीदें, ये करें वो करें, तो काफ़ी एक्सपेंसिव। तो ये भी मतलब ठीक ही है, एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, तो अब लेने तो पड़ते हैं ना। बड़े ही खूबसूरत ड्रेसेस दिखाए इन्होंने हमें। अच्छा, मैं नियत करके आई थी कि मैं ना ऑफ वाइट कलर का ड्रेस ले लूँगी, मतलब खूबसूरत सा एक ही ड्रेस का प्लान करके आई थी। तो जब हम मार्केट में आए तो जनाब यहाँ तो इतनी वैरायटी थी, दिल चाह रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि जब मार्केट चले जाए ना, तो फिर दिल चाहता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो लेकिन लिया वही करें जब प्लान किया होता है, इसलिए कि फिर बजट आउट नहीं होता ना। अगर हम अपना बजट आउट कर लेते हैं ना, मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ बजट आउट हो जाए तो अगर मैंने 2 सूटों का प्लान किया होता है तो मैं 2 ही ख़रीदती हूँ, और अगर एक का होता है तो फिर एक ही ख़रीदती हूँ। अच्छा, मेरे अब्बू जी कहा करते थे कि मार्केट में जाके ना, क्या आपको सारे सूट अच्छे लगेंगे तो क्या आप सारे ख़रीद लोगे। आप घर से ही प्लान करके जाओ और जो ख़रीदना है बस वही ख़रीदो। बहरहाल कुछ ड्रेसेस भाभियों ने भी ख़रीदने थे, वो भी देख रही थी, साड़ियाँ भी ख़रीदनी थी। तो अच्छा, नेक्स्ट टूर पे ना मैं भी साड़ी वैसे ख़रीदूँगी। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ना साड़ी, बनारसी साड़ी यहाँ से नहीं ख़रीदी। जो बस मेरी शादी की थी, कतान की साड़ियाँ और बनारसी साड़ियाँ थी ना, बस वही अब तक यूज़ हो रही हैं, अब तक चल रही हैं। 29 साल हो गए हैं, 30वां साल है, अब तक चल रही हैं वही साड़ियाँ, इतनी मतलब अच्छी साड़ियाँ हैं। तो ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, वैसे पता नहीं क्या बात है कि आजकल ना मेरे ग्रीन ग्रीन सूट बहुत बन जाते हैं, मतलब डिफरेंट शेड्स में। पीकॉक कलर हो गया, दूसरा ग्रीन में तो बहुत सारे शेड्स होते हैं ना, तो बहुत सारे बन जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास काफ़ी दिनों से व्लॉग पड़ा हुआ था और ये फिर मैंने सोचा कि इसे अपलोड कर ही दूँ। तो बल्कि मुझे ना जो शॉपकीपर थे ना, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि ना आप को मंगवाना हो ना तो आप व्हाट्सएप पे हमें बताइएगा, डिलीवरी फ्री है, तो हम आपको भिजवा देंगे। उफ, इस पे भी मेरा ऐसा दिल आया हुआ था, ये तो बहुत ही हसीन लग रहा था। लेकिन फिर वो मिस्टर हस्बैंड ने और भाभी ने, बल्कि मैंने भी वो दूसरा वाला ग्रीन पसंद कर लिया।
तो फिर जो मैंने ऑफ वाइट पसंद किया था वो मेरी भाभी को बहुत अच्छा लग गया। मैंने कहा चले आप ले लें, क्योंकि मार्केट में जाओ तो मतलब चीज़ें तो आपको बहुत सी अच्छी लगती हैं। अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं आएगी, सारी आएंगी ना। अब सारी तो नहीं ख़रीदी जा सकती। तो ये है जी यहाँ की स्टोरी। तो बहरहाल हम लोग काफ़ी देर तक जो है ना लपक झपक करते रहे, ये ले लें वो ले लें, ये ले लें वो ले लें। तो बस कभी कोई पसंद आ रहा था, कभी कोई। भाभी ने भी लेना था, तो बल्कि मूसा ने भी ख़रीदा जी, जेंट्स के भी थे। तो मैंने ये वाला ख़रीदा है, ये वाला ड्रेस ख़रीदा है फिर मैंने ना। एक्सपेंसिव काफ़ी था। बहरहाल मतलब इनकी रेंज जो होती है ना 10,000 की होती है, 12,000, 10,000, ये इनकी रेंज, इनकी ना प्राइसेस हैं। तो इसलिए मैं तो क्योंकि इतने महंगे कपड़े पहनती नहीं हूँ, मुझे मतलब इतना होता नहीं है कि यार क्यों आप इतने महंगे लेना, नॉर्मल लें। और फिर इतने रिपीट भी नहीं कर सकते ना कि बार बार आप पहने। अब 10-12 हज़ार का सूट लेके तो कितनी दफ़ा पहन लेंगे। मैं तो खैर कीमत वसूल करूँगी मैं तो खूब पहनूँगी। तो जनाब यहाँ मूसा ने अपनी पॉकेट मनी जमा की हुई थी, तो मूसा ने भी अपने लिए ना बड़ा ही अच्छा ड्रेस लिया। पहले भी हमने यहाँ से ना जेंट्स के भी कपड़े ख़रीदे थे और अक्सर ही ख़रीदते हैं। तो बल्कि मेरी भाभियाँ भी कहने लगी कि ना कि बाजी अब ना हम भी ख़रीदा करेंगे यहाँ से ना, हम तो ख़रीद। तो बहरहाल ये कि हर चीज़ को ना ट्राई करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें होती हैं। अब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, और मतलब शानदार कपड़ा होता है ये, बहुत शानदार। तो मशहूर भी बहुत है ये बनारसी कपड़ा। तो आप जो लोग मतलब देख रहे हैं, तो जो लोग पहनते हैं या जिन्होंने सुना होगा, तो बनारसी कपड़ा तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत होता है। तो जी ये था मेरा आज का जो है ना मार्केट का टूर, और ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और बस ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों ने प्लान कर लिया था। बस ख़वातीन का तो काम होता है ना, बस शॉपिंग करना शॉपिंग करना। अच्छा मैं भी कुछ महीनों से ना मैं बड़े सूट बना रही हूँ, पर अब मेरा बजट जो है ना हो जाना है आउट। और अच्छा मैंने क्या किया कि ना मैं मतलब बना लेती हूँ ना जब ज़्यादा, तो फिर मैं कुछ गैप दे देती हूँ। थोड़ा सा गैप दे देना चाहिए कि अब हम जो है ना इतने सारे बना लिए तो थोड़ा बंदे को चाहिए। अच्छा मुझे ये वाला पसंद आया था ना, ये वाइट वाला, तो फिर मेरी भाभी को भी अच्छा लगा। तो मैंने तो वैसे उन्हें कहा, उनको ये वाला ग्रीन भी उन्हें अच्छा लग रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप या तो ग्रीन ले लो। तो बहरहाल मतलब वाइट कलर तो मुझे हमेशा ही पसंद आता है, हमेशा पसंद आता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं ना ख़रीदूँगी वाइट वाला। अगर मेरा मतलब ड्यू हुआ सूट ख़रीदना, क्योंकि सूट भी तो जब आपने वो बनाया होता है ना कि भाई अब मुझे ख़रीदना है या अब मुझे नहीं ख़रीदना। तो मैं तो ऐसे ही मुँह उठा के नहीं सूट शूट ख़रीद लेती। अच्छा टीचर्स का कुछ इशू होता है, टीचर्स का ये होता है ना कि उन्हें डेली डेली ड्रेसेस चेंज करने होते हैं, कभी कोई पहनो कभी कोई पहनो। तो मेरा तो वो इशू भी नहीं है, बल्कि हम लोगों ने तो सारी ज़िंदगी यूनिफॉर्म में गुजार दी, शायद इसीलिए ना इतना मतलब वो नहीं होता। और फिर आना जाना भी कहाँ है इतना आजकल। तो पहले ये होता था जी, हम फैमिली में किसी एक बच्चे का बर्थडे है तो जी पूरे पूरे ख़ानदान को इनवाइट कर लेते थे, वो भी बड़ा अच्छा लगता था ना। सूट काम आ जाते थे और नए नए सूट बन भी जाते थे। अब आना जाना भी नहीं था। अब खुद ही सिंगल सिंगल फैमिलीज़ ने जो है ना जाके बर्थडे सेलिब्रेट करनी होती है। महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, महंगाई के साथ साथ ना खलूस की भी बड़ी कमी हो गई है, लोगों में खून की कमी हो जाती है और यहाँ खलूस की कमी हो गई। खलूस खलूस तो जी आजकल मिलता ही नहीं है कहीं, तो दिखावा ही मिलता है। मतलब
बहुत कम मिलता है खलूस। सिंसियर हो के आपसे कोई मिले तो जो लोग मिलते हैं ना उनकी कदर किया करें कि जो आपको खलूस के साथ मिलते हैं। सिंसियरिटी को ही खलूस कहते हैं ना, मुखलिस हो जाना किसी के साथ। तो अब बस इतनी, क्या कहना चाहिए, इतना कंपटीशन है रिलेशंस में, हर जगह कंपटीशन है, मत मारी गई है सबकी। बहनों में कंपटीशन, भाभीयों में, नंदों में, हर रिश्ते में कंपटीशन। तो बहरहाल जहाँ भी आपको कोई सिंसियर फ्रेंड्स मिले ना, बहन भाई फ्रेंड्स, तो ना कदर किया करें एक दूसरे की। अब फिर कहाँ वो दिन आएंगे जी कि ख़ानदान में किसी एक की बर्थडे है तो जी पूरे पूरे ख़ानदान को बुला लो, आ जाएं जी सेलिब्रेशन के लिए। और इतने बड़े बड़े फंक्शन होते थे हमारी अपनी फैमिली में। अच्छा, मेरी अम्मी के घर में तो अब भी मेरे भाई जो है ना, अब भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं। तो परवरदिगार सबको ही तौफीक दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे ड्रेसेस पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। ऐसे कैसे अल्लाह हाफिज़ होगा? आपने आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो क्यों जी? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे अगला व्लॉग का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। अब करते हैं हम अल्लाह हाफिज़, बाय।